Hello student, myself Prashant Singh and today we discuss the class 9 geography, two topics, India's and world and its neighbor. First we discuss about India's and world. Here first position is coming central location between East and West Asia. Here with the graph. यहाँ पे क्या जा रहा है कि सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ये देख रहे हैं, ये एशिया है, ये जो वाला जो पोर्शन आपका है वेस्ट एशिया का है और ये ईस्ट एशिया का है, इसके बीच में इसकी लोकेशन क्या है, एक सेंट्रल लोकेशन है। तो पहली चीज़ आती है यही कि इंडियाज लोकेशन इज सेंट्रलाइज्ड लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ठीक है। दूसरी पोजीशन आती है कि साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, ये देख रहे हैं, ये एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट का ये नॉर्थ का पोर्शन है, ये साउथ का पोर्शन है और ये वेस्ट का पोर्शन है और ये ईस्ट का पोर्शन है। तो इंडिया की जो प्रोमिनेंट पोजीशन है वो आपकी क्या है, साउथर्न है। तो वही चीज़ यहाँ पे है एक्सप्लेन कि साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का ये साउथर्न एक्सटेंशन है इंडिया की पोजीशन। तीसरी चीज़ आती है कि इसका कॉन्टैक्ट जो है और रिलेशनशिप है वर्ल्ड के साथ कैसा है, इसके साथ लैंड रूट जुड़ा हुआ है, सी रूट जुड़ा हुआ है और पासेस के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इंडिया मैप्स में आते हैं। ये देख रहे हैं, अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि इंडिया की जो लैंड एक्सटेंशन है वो कितनी है और हमने ये पढ़ा था कोस्टल लाइन की जो लेंथ है वो कितनी है, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन हमने पढ़ी थी फ्रॉम स्टार्टिंग में, यहाँ पे आइए, ये आपका दिया हुआ है, ये 15,200 किलोमीटर आपका लैंड एक्सटेंशन है, 15,200 और कोस्टल लाइन जो है वो आपकी 7,516.6 किलोमीटर की है, ठीक है। यानी ये आपकी लैंड बाउंड्रीज यहाँ से शुरू होती है, ये पूरा कवर जो एरिया कवर करता है पूरे लैंड बाउंड्रीज आती है, ये करीबन कितनी है, 15,200 किलोमीटर। दूसरी चीज़ कोस्टल लाइन की बात आती है, सी रूट्स। सी रूट्स जो ये वाला पोर्शन आपका आता है गुजरात से लेकर के ये पूरा कवर जो करता है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा कवर पोर्शन कितना है, इंक्लूडेड द आइलैंड यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड को इंक्लूड करके ये जो पूरी डिस्टेंस आती है वो आती है 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया कि इसका कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड है, ये आपकी इसकी पोजीशन देख रहे हैं, ये आपकी वर्ल्ड रिलेशनशिप, इसका क्लोज कॉन्टैक्ट कैसे है, क्योंकि ये कोस्टल लाइन है और ये लैंड रूट है ना। तो लैंड रूट से ये जुड़ा हुआ है किससे, आपका वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है और यूरोप से जुड़ा हुआ है फ्रॉम द लैंड बाउंड्रीज, ठीक है। और अगर सी रूट्स की बात करते हैं तो सी रूट से ये आपका जुड़ा हुआ है किससे, अफ्रीका से जुड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है, वेस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, ये ईस्ट एशिया से जुड़ा हुआ है, यूरोप से जुड़ा हुआ है। इधर आपका चले आएंगे तो ये आपका अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर भी आपका एक्सटेंशन है। तो सी रूट से आपका ये क्लोज कॉन्टैक्ट है। और तीसरी चीज़ आती है पॉसेस का। पॉसेस एंशिएंट टाइम में जो पॉसेस थे वो एक तरह का यूज़ होता था उनसे, लैंड रूट्स का ही, इसको हम कहते हैं दर्रा, जो पहाड़ी रास्ते होते हैं उनको पासेस कहते हैं। तो पासेस के थ्रू भी क्लोज रिलेशन था। ये आपका इंडिया है, इंडिया के जो पोर्शन में ये ऊपर का जो पोर्शन है अफगानिस्तान का है या फिर ये नेपाल या ये चाइना का जो पोर्शन है, ये जो जुड़ा हुआ था पहले क्लोज कॉन्टेक्ट विद द पासेस। पहले तो लैंड रूट उतना था नहीं, तो जो पहाड़ी रास्ते थे उन्हीं का इस्तेमाल करके ट्रेड वगैरह किया जाता था। तो ये क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड इससे जुड़ा हुआ है आपके लैंड रूट से, सी रूट से और पासेस से। तो 3 पॉइंट हमारे क्लियर हुए। चौथा पॉइंट ये कहता है, ये जो एक्सप्लेन है कि दक्कन पेनिनसुला प्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन ओशियन, कॉन्टेक्ट विद द प्रोवाइड द इमिनेंट पोजीशन। ये जो दक्कन पेनिनसुला है, यानी ये जो पोर्शन आपका है दक्कन पेनिनसुला, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं कि द लैंड कवर्ड विद द 3 साइड ऑफ द वाटर इज कॉल्ड द पेनिनसुला। तो यहाँ पे दो इंडिया के साउथर्न पोर्शन का जो पोर्शन है, दीज आर कॉल्ड द दक्कन
प्लेट्यूज का जो पोर्शन है ये आपका प्लेट्यू जो है आपका पेनिनसुला है। पेनिनसुला का मतलब 3 साइड्स ऑफ वाटर से गिरा हुआ है। एक तरफ अरेबियन सी है इन द वेस्टर्न साइड, इन द ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल एंड द साउथर्न साइड में इंडियन ओशन है। तो यहाँ पे वही चीज़ कही गई है कि दक्कन पेनिनसुला प्रोट्यूड इनटू द इंडियन ओशन। ये प्रोट्यूड हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये प्रोट्यूड हो रहा है किधर की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ हो रहा है। और इसका किससे कांटेक्ट कर रहा है, आपके इधर आपका अफ्रीका से कर रहा है, आपका यूरोप से कर रहा है, साउथ ईस्ट एशिया से कर रहा है, आपका इधर साउथ वेस्ट एशिया इधर हो गया और साउथ ईस्ट एशिया इधर हो गया। तो ये पूरा क्लोज कांटेक्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट कर रहा है। इधर आप निकल आएंगे, ये देखिए ये पोर्शन आपका है, ये इधर निकल आएंगे तो आपको अमेरिका से भी कांटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपका जो प्रोट्यूट हो रहा है, जो इंडियन ओशन की तरफ हो रहा है, इसके थ्रू कांटेक्ट हो रहा है, किसके थ्रू, बहुत सारी कॉन्टिनेंट से हमारा कांटेक्ट हो रहा है। अगली चीज़ आती है स्वेज की। स्वेज कैनल की अब पोजीशन हम देखते हैं कि स्वेज कैनल है कहाँ। ये देख रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप है आपका, ये आपका अरेबियन सी है, ठीक है, ये आपका बे ऑफ बंगाल है और ये इंडियन ओशन है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रास्ता है जो कि इजिप्ट होके जा रहा है ये, और ये मेडिटेरियन सी आपका है। तो मेडिटेरियन सी और रेड सी के बीच में एक कैनल बनाई गई, ठीक है, इजिप्ट के आसपास। इजिप्ट के आसपास ये रेड सी है और ये मेडिटेरियन सी है। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी के बीच में एक कैनल बनाई गई, दीज आर कॉल्ड द स्वेज कैनल, ठीक है। अब ये स्वेज कैनल ओपन की गई कब, 1869 को। 1869 को ये स्वेज कैनल ओपन की गई। नतीजा क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला कि ये जो डिस्टेंस थी वो काफ़ी कम हो गई। पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज थे, जो फॉरेनर थे, जो कॉलोनियल रूलर्स थे, वो पहले ऐसे घूम के आते थे, अफ्रीका होते हुए, केप ऑफ गुड होते हुए तब इंडिया आते थे। एक लॉन्ग डिस्टेंस ये कवर करते थे। करीबन इस स्वेज नहर के खुलने से, ये स्वेज कैनल जो खुला उसकी वजह से ये करीबन 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस कम हो गई, 7000 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो स्वेज कैनल हुआ, इसकी वजह से एक क्लोज कांटेक्ट हो गया, किसके थ्रू, यूरोप से। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये रेड सी है, रेड सी से ये मेडिटेरियन सी को कांटेक्ट किया और सीधे हम पहुँच गए यूरोप में, यानी यूरोप जाने का ये शॉर्टकट रूट हो गया। तो ये पॉइंट आपका हुआ क्लियर। अगली चीज़ आती है कि इंडिया का जो कल्चर, कमर्शियल और ट्रेड एक्सपेंशन था, है ना। ये देख रहे हैं आप, इंडिया की प्रोमिनेंट कंडीशन साउथर्न पोजीशन ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट में है और इसके थ्रू ये क्लोज कांटेक्ट कर रहा है किससे, यूरोप से, वेस्ट एशिया से, ईस्ट एशिया से। इधर आपका ओशन रूट से आपका जो कांटेक्ट हो रहा है वो ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, अफ्रीका से हो रहा है, अमेरिका से हो रहा है, नॉर्दर्न अमेरिका से हो रहा है ना। तो ये इसकी वजह से यहाँ का कल्चर जो है वो एक्सटेंड हुआ, कहीं दूसरी जगह गया, वहाँ का कल्चर हम अपने यहाँ अडॉप्ट किए। जो कमर्शियल ट्रेड था वो भी बढ़ा, एक्सपेंशन हुआ उसका। और अगली चीज़ आती है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़। क्या क्या चीज़ें, जो आइडियाज़ थे वो कैसे एक्सचेंज हुए, जो कमोडिटीज़ थी वो कैसे एक्सचेंज हुई। तो हम बात करते हैं अगर इंडियन आइडियाज़ की, जैसे आइडियाज़ ऑफ रामायण जो थे, आइडियाज़ ऑफ उपनिषद जो थे, जो पंचतंत्र के जो स्टोरीज़ थी, जो इंडियन न्यूमरल सिस्टम्स था, ठीक है, और यहाँ का जो अडॉप्टेड डेसिमल सिस्टम था, ये सारी चीज़ें जो हम कहाँ पहुँचाए, इन द एशियन कंट्रीज़, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ और भी जगह ये सारी चीज़ें फैली। ऐसे ही यहाँ पे जो कमोडिटीज़ थी, जैसे कि यहाँ के स्पाइसेस, यहाँ के जो मसलिन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। मसलिन एक क्लॉथ होता था जो कि बड़े फेमस था, और ये जो सेंट्रल एशिया है, उस समय ये जो सेंट्रल एशिया था वो वहाँ व्यापार होता था, इंडिया से ये मसलिन जाती थी सेंट्रल एशिया में और वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता था। और भी अदर मर्चेंडाइज थे जिनका कि यूज़ किया जाता था यूरोप में एंड वेस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया में। तो ये सारी चीज़ें पहुँची आपके एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज़ के थ्रू, ठीक है। अब आती है कि कुछ चीज़ें यहाँ की जो चीज़ें थी यूरोप की या वेस्ट एशिया की या ईस्ट एशिया की, उनकी चीज़ों को भी हमने अडॉप्ट किया। उसमें आपका पहली चीज़ आती है ग्रीक स्ट्रक्चर की आती है। ये ग्रीक इधर पड़ता है, ग्रीक स्ट्रक्चर और उनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल जो थी डोम्स की या फिर जो मिनारेट्स वगैरह बनाते थे,
तो जो डोम्स वगैरह का जो फिनामिना आया है, जो मीनार वगैरह जो बनाने की प्रथा आई है, ये सारी हमने अडॉप्ट की है। कहाँ से? इधर वेस्टर्न एशिया से। किधर से किया है? वेस्टर्न एशिया से हमने इसको अडॉप्ट किया है। तो ये ग्रीक स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम्स एंड मिनारेट्स आर टेकन फ्रॉम द वेस्ट एशिया। ठीक है, इंडिया ने क्या किया? उसको टेक किया। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी इंडिया एंड वर्ल्ड की पोजीशन। ठीक है, अब जो अगली बात आती है, हमारे नेबर्स की बात आती है। हमारे पड़ोसी कौन है? इंडियाज नेबर्स। ठीक है, तो पहली चीज इसमें हम देखते हैं इंडिया की पोजीशन के बारे में। इंडिया की पोजीशन क्या है भाई? हमने पहली बार इंडिया एंड वर्ल्ड में भी ये चीज़ देखी थी कि इसकी जो प्रोमिनेंट पोजीशन है वो इंडिया के साउथ में है। तो साउथर्न एशिया में इसकी पोजीशन है भाई। अब साउथर्न इंडिया में इसकी पोजीशन है, तो दूसरी चीज़ आती है कि हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कितने हैं भाई? अभी फिलहाल आपके 29 स्टेट्स थे। एक स्टेट आपका जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, उसमें दो बन गए, एक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए। पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी, अब यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। और 28 स्टेट थे, 29 स्टेट थे, तो अब कितने हो गए? 28 स्टेट हो गए। यानी एक स्टेट कम हो गया, यूनियन टेरिटरीज की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। किसकी वजह से? जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। उसके 2 यूनियन टेरिटरीज बनी हैं आपकी, कौन कौन सी? एक आपकी लद्दाख और दूसरी आपकी जम्मू एंड कश्मीर। तो कुल टोटल कितना हो गया? 28 स्टेट हो गए और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गई। ठीक है, अब इसकी लैंड बाउंड्रीज की बात करते हैं। लैंड बाउंड्रीज से इसके कुछ नेबर्स सटे हुए हैं, कुछ पड़ोसी सटे हुए हैं भाई। तो यहाँ पे देखिए, ये जो प्रोमिनेंट पोजीशन है आपकी, कहाँ की? ये नॉर्थ वेस्ट की पोजीशन हम देखते हैं। नॉर्थ वेस्ट, ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है। इस पोजीशन में अगर हम देखते हैं तो पहली चीज आती है नॉर्थ वेस्ट पे। नॉर्थ वेस्ट यानी ये वाला पोर्शन है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपकी कंट्री जो अटैच है लैंड बाउंड्रीज से, वो आपकी पाकिस्तान है और ऊपर से अफगानिस्तान है ना। तो यानी 2 कंट्री हमारी नॉर्थ वेस्ट में आपकी हैं। ठीक है, यानी पाकिस्तान से भी अटैच है और अफगानिस्तान से भी अटैच है। ठीक है, अगली चीज आती है नॉर्थ बाउंड्रीज। नॉर्थ बाउंड्रीज भी लैंड बाउंड्री से भी टच है अदर कंट्रीज से, जो कि हमारे नेबर्स हैं। अब नॉर्थ बाउंड्रीज में कौन कौन सी कंट्री अटैच हैं? पहली चीज तो आती है तिब्बत की। ठीक है, तिब्बत जो है वो टोटली कैप्चर्ड बाई चाइना, और ये जो पोर्शन तिब्बत का पोर्शन है ये चाइना की तरह कब्जे में है, तो हम कह सकते हैं कि चाइना से भी अटैच है। और दूसरी चीज नेपाल की आती है, नेपाल से भी अटैच है नॉर्दर्न पोर्शन पे। और भूटान, ये 3 कंट्रीज हैं जो कि नॉर्दर्न बाउंड्रीज बनाती हैं इंडिया के साथ में। ठीक है, तो ये आपके नॉर्दर्न बाउंड्रीज में 3 कंट्रीज हो गई। कौन कौन सी? तिब्बत कैप्चर्ड बाई चाइना, दूसरी आपकी हो गई नेपाल, और थर्ड हो गई आपकी भूटान। ठीक है, अब बात करते हैं ईस्टर्न पोर्शन की। ईस्टर्न पोर्शन में हमारे 2 पड़ोसी हैं भाई। एक पड़ोसी आपका बांग्लादेश और दूसरा आपका म्यांमार। ठीक है, यानी ईस्टर्न पोर्शन पे आई हैव 2 नेबर्स। फर्स्ट इज द बांग्लादेश एंड सेकेंड इज द म्यांमार। ठीक है, ये तो आपकी हो गई लैंड बाउंड्री। लैंड बाउंड्री से सटे हुए जो आपके नेबर्स हैं वो आपके फिर मैं एक्सप्लेन इसको कर दे रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट बाउंड्रीज पे हमारे कौन कौन सी कंट्रीज हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। फिर नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है। फिर नॉर्थ में आपके कौन कौन सी हैं? नॉर्थ में आपका तिब्बत है कैप्चर्ड बाई चाइना, दूसरा आपका नेपाल है, और तीसरा आपका भूटान है। और ईस्टर्न पोर्शन पे जो कंट्रीज आपकी लैंड बाउंड्री से अटैच हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश एंड म्यांमार। ठीक है, अब साउथर्न पोर्शन की बात करते हैं। साउथर्न पोर्शन में भी हमारे 2 नेबर्स हैं। एक तो आपका ये है लक्षद्वीप के जस्ट नीचे आएंगे तो मालदीव से, और ये साउथर्न पोर्शन पे आपका श्रीलंका है। यानी 2 कंट्रीज आपकी सी रूट्स सी से कनेक्टेड हैं। एक आपकी है मालदीव और दूसरा आपका है श्रीलंका। ठीक है, बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका जो है वो अटैच है इंडिया से। यहाँ पे बीच में एक नैरो चैनल्स है। ये नैरो चैनल जो कहलाता है वो कहलाता है, उसको कहते हैं स्ट्रेट, यानी वाटर बॉडीज विद द कनेक्टेड विद द 2 लैंड्स
इज कॉल्ड स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है जिससे ये डिवाइड हुआ है, यानी इंडिया और श्रीलंका, ये बीच में एक सी वाटर बॉडी से डिवाइडेड है, इसको कहते हैं स्ट्रेट। और स्ट्रेट की जो डिफिनीशन आती है वो ये आती है कि द वाटर एरिया इज कवर्ड विद द टू साइड ऑफ लैंड इज कॉल्ड ए स्ट्रेट। तो ये जो स्ट्रेट है, ये जो चैनल्स है, इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। क्या कहते हैं? पाक स्ट्रेट। ठीक है। और दूसरा जो ये पोर्शन आपका है, इधर का पोर्शन, वाटर बॉडी इज विद द कवर्ड विद द थ्री साइड ऑफ लैंड, तीन तरफ से नियरेस्ट लैंड से जो घिरा हुआ था उसको कहते हैं गल्फ। क्या कहते हैं? गल्फ। तो ये जो पोर्शन आपका है ये किससे घिरा हुआ है? यहाँ पे एक गल्फ है, उस गल्फ को कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। तो साउथर्न पोर्शन में हमने पोजीशन देखी किसकी? श्रीलंका की। श्रीलंका जो है वो सेपरेटेड बाय चैनल्स है, नैरो चैनल्स है, उसको हम कौन सा नाम दे रहे हैं? पाक स्ट्रेट। ठीक है। सेपरेटेड बाय चैनल्स, पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार। ये जो पोर्शन आपका है ये किसका है? मन्नार की खाड़ी है, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है। ये तो हो गई श्रीलंका की बात। दूसरी बात करते हैं हम लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप के साउथर्न पोर्शन पे आएंगे। मालदीव। मालदीव एक कंट्री है जो कि लक्षद्वीप के साउथ में है, यानी थोड़ा नीचे आएंगे तो ये भी हमारी एक नेबर्स है, पड़ोसी है। तो इसकी जो पोजीशन है ये कहाँ पे है? साउथर्न, यानी कह सकते हैं साउथर्न क्या कहेंगे? साउथर्न वेस्ट साउथ पोजीशन है, वेस्ट साउथ, यानी जो आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के साउथ में पड़ेगा ये आपका। यहाँ पे करीबन पोजीशन, इमिनेंट पोजीशन इसकी पड़ेगी किसकी? आपकी मालदीव्स की। ठीक है। तो दो हमारे पड़ोसी हो गए कहाँ पे? साउथर्न पोजीशन पे। ये हम जो हमारा जो टॉपिक था इंडिया एंड वर्ल्ड एंड नेबर्स, इसके बारे में हमने देखा। अब इस पे कुछ प्रोमिनेंट क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन क्या बनते हैं भाई? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी सिग्निफिकेंस तो की जाती है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन कोस्टल लाइन या फिर लैंड रूट। क्या है भाई इंडियन कोस्टल लाइन की सिग्निफिकेंस? क्या हो सकती है? इंडिया की इतनी बड़ी कोस्टल लाइन क्यों है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोस्टल लाइन? तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो कोस्टल लाइन बहुत लंबी है, ये इमिनेंट पोजीशन देता है इंडियन ओशियन पे। और ये भी क्वेश्चन आपका बनता है एक ये कि इंडियन ओशियन का नेम क्यों पड़ा इंडिया के नाम पे ही? ठीक है। तो इंडिया के नाम पे क्यों पड़ा? क्योंकि ये प्रोट्रूड हो रहा है, ये जो साउथर्न का पोर्शन है ये कहाँ हो रहा है? प्रोट्रूड हो रहा है कहाँ पे? इंडियन ओशन पे। और इंडियन ओशन जो ये बहुत बड़ा, ये जो इसका जो कोस्टल लाइन है ये बहुत लंबी कोस्टल लाइन बनाता है ये। और कोस्टल लाइन बनने के कारण यहाँ पे क्या होंगे? बहुत सारे पोर्ट्स बनेंगे, ये सी पोर्ट्स बनेंगे। और सी पोर्ट्स बनेंगे तो यहाँ से क्या होगा? तमाम तरह के ट्रेड्स होंगे, व्यापार होंगे। तो क्लोज कॉन्टेक्ट विद अफ्रीका होगा, हमें ये ऑस्ट्रेलिया होगा, इधर आपका वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया होगा, वेस्ट एशिया होगा। ठीक है। यहाँ तक कि अमेरिका से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो पोर्शन आपका आ रहा है देख रहा है, यहाँ से ये आपका वेस्ट एशिया से कांटेक्ट हो गया, ईस्ट एशिया से कांटेक्ट हो गया, ऑस्ट्रेलिया से कांटेक्ट हो गया, अफ्रीका से कांटेक्ट हो गया, ये सुएज के थ्रू आपका यूरोप से कांटेक्ट हो गया, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका से भी कांटेक्ट हो गया और साउथ अमेरिका से भी कांटेक्ट हो गया। यानी ये जो कोस्टल लाइन है ये एक प्रोमिनेंट पोजीशन देती है ना। ये जो कोस्टल लाइन है ये क्या देती है? इसको एक प्रोमिनेंट पोजीशन देती है फॉर द ट्रेड एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज को लेकर के। ठीक है। अगली चीज जो क्वेश्चन बनता है, सिग्निफिकेंट ऑफ लैंड रूट्स। क्या इसकी सिग्निफिकेंस है भाई लैंड रूट्स की? तो लैंड रूट्स की हमने डिस्कस किया था अभी इसके प्रीवियस में कि इसकी जो लैंड बाउंड्रीज है, ये जो पोर्शन आपकी लैंड बाउंड्रीज है ना, ये लैंड बाउंड्रीज विद द कनेक्टेड विद द पासेज एंड द लैंड रूट्स। ठीक है। ये जो है पासेज के थ्रू टच है या फिर लैंड बाउंड्री से टच है, ये पूरी आपकी लैंड रूट है। और ये लैंड रूट कितनी है आपने पढ़ा है? 15,200 किलोमीटर। इसके साथ बहुत सारे जो अटैच हैं आपके कंट्री जो हैं, जो कि आपके नेबर्स हैं। जैसे आपने पढ़ा था कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। ये सारा लैंड बाउंड्री से सटा हुआ है आपका, है ना। तो सिग्निफिकेंस इसकी क्या हो सकती है कि ये एंशिएंट टाइम से ही इसमें व्यापार चलता रहा, आज भी हो रहा है लैंड रूट के थ्रू, पासेस के थ्रू। ये इन कंट्री से क्या 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 हो रहा है आपके कल्चर, कमर्शियल, ट्रेड एक्सपेंशन, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज, ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपकी, है ना। तो मेन सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका? हम दे सकते हैं, इजीली दे सकते हैं कि कोस्टल लाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी लैंड रूट की सिग्निफिकेंस क्या है।
अगली चीज आपकी जो क्वेश्चन आपका बनता है, इंडियाज इमिनेंट पोजीशन ऑफ द इंडियन ओशियन, या फिर ये कह सकते हैं कि इंडियाज ओशियन नेम आफ्टर इंडिया। कैसे है भाई? हमने अभी आपको बताया कि इसका जो साउथर्न पोर्शन है वो प्रोट्रूड हो रहा है इंडियन ओशियन में, इसकी कोस्टल लाइन बहुत लंबी बन रही है और ये क्लोज कॉन्टेक्ट विद द यूरोप, एशिया, आपका अफ्रीका, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, सबसे इसका क्लोज कॉन्टेक्ट बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की पोजीशन जो है वो प्रोमिनेंट है और इसी के नाम पे इंडियन ओशियन का नाम क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया। सिंपली सी बात हो गई। अगला क्वेश्चन आपका आता है एडवांटेज। क्या एडवांटेज है भाई स्ट्रेटेजिक पोजीशन की? ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन आपकी है, ये देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पोजीशन में क्या आपका दिया हुआ है कि पहले तो सेंट्रलाइज लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया, ये आपका वेस्ट एशिया है और ये ईस्ट एशिया है, इसके बीच में ये सेंट्रल लोकेशन आपकी इंडिया की है। तो ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन की क्या वैल्यू है भाई? इसका एडवांटेज क्या है? अगर ये पोजीशन आपकी है तो इसके एडवांटेज इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है भाई? तो हम ये कह सकते हैं कि इसका क्लोज कांटेक्ट होगा किसके थ्रू? बहुत सारे कंट्रीज़ के, वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं या फिर ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं या फिर जो कॉन्टिनेंट है उनके थ्रू लैंड रूट से भी ये जुड़ा हुआ है, सी रूट से भी जुड़ा हुआ है ना? तो सी रूट से और लैंड रूट से क्या होगा? व्यापार होगा, ट्रेड होगा, एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड कमोडिटीज़ होंगी, है ना? इसकी वजह से ये सारे हमारे क्या हैं? एडवांटेज हैं, प्रॉफिट, है ना? अगली चीज़ आती है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि स्वेज रिड्यूस डिस्टेंस हाउ? किस तरीके से स्वेज कैनल जो है वो रिड्यूस कर रही है डिस्टेंस को? तो हमने इसको देखा था कि जो स्वेज कैनल है वो ओपन की गई कब? 1869 में। ये आपका रेड सी है, ये आपका अरेबियन सी है, ये बीच में जो आपका है अफ्रीका और यूरोप से जो या बीच में जो सीज है उसको कहते हैं मेडिटेरियन सी, और ये एशिया और अफ्रीका के बीच में जो आपका ये रेड सी है ना? तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को अलग करता है कौन सा? स्वेज, ठीक है? अब ये स्वेज कैनल के खुलने से क्या हुआ? ये इजिप्ट के आसपास यहाँ पे एक कैनल्स बनाई दी गई, जैसे दो वाटर बॉडीज थी, दो वाटर बॉडीज में ये लैंड थी, इस लैंड को हटा करके क्या बना दिया गया? कैनल बना दिया गया और ये कैनल जोड़ दिया गया। तो यानी ये रेड सी हो गई और ये मेडिटेरियन सी हो गई, इन दोनों को जोड़ दिया गया कैनल्स के थ्रू। इसी को क्या कहा जाता है? स्वेज कैनल कहा जाता है। इससे क्या हो गया कि ये डिस्टेंस जो थी वो कम हो गई। डिस्टेंस कितनी कम हो गई? 7000 किलोमीटर। पहले जो ये यूरोप वाले थे ऐसे घूम के आते थे, है ना? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट होते हुए, केप ऑफ गुड होते हुए ये इंडिया कॉन्टिनेंट में आते थे। ये यहाँ पे मुंबई था, मुंबई में प्रवेश करते थे, या फिर ये चेन्नई में था पोर्ट, वहाँ से प्रवेश करते थे। तो यहाँ से एंट्री करते थे ये, और ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी। और यहाँ से जब सुएज कैनल खुल गई तो सीधे हम एंट्री करते थे कहाँ पे? यूरोप में। और सीधे आप अरेबियन सी से घुसे कहाँ पे? रेड सी। रेड सी से फिर कैनल्स का इस्तेमाल किए, पहुँच गए मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से जस्ट अटैच आपका कौन सा था? यूरोप। यानी सीधे हम कहाँ पहुँच गए? यूरोप में। इस तरीके से जो सुएज कैनल क्या की? रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, है ना?